जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहे थे कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी, लेकिन सिर्फ 2। मोदी सरकार जब से आए तब से हम लोग बाहर निकलने लगे हैं। इससे पहले नहीं निकलते थे। नहीं, एकदम नहीं। मार्केट भी जाना तो हस्बैंड करते थे। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, चुनाव प्रचार में निकलते हैं, वहाँ लोकतंत्र का कोई हत्या नहीं होती है। सिर्फ हत्या कहाँ होती है? बीजेपी शासित क्षेत्र में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है आप लोग के हिसाब से। बंगाल में अगर आपको चुनाव प्रचार नहीं करने दे रही है तो वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई। और उसके बाद मणिपुर में जो हो रहा है, अगर मणिपुर, एक मिनट सुन लीजिए सवाल, मणिपुर में जो हो रहा है अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो वो बाहर के हो गए, बाहर से आ गए। बलात्कार का लोभ लेकर के पूरा देश दुनिया में देश को बदनाम किया जा रहा है। कौन कर रहा है? नहीं हुआ था बलात्कार हुआ है क्या? 10 सालों में क्या विकास हुआ नरेंद्र मोदी का? मोदी जी को हमने जो है ना महंगाई के लिए जोड़ा था, ना किसी के लिए जोड़ा था। उनको हम लोग ने देश के लिए रखा था। 500 पुराना हम लोग राम मंदिर बनवाए मोदी जी। यूपी में, पंजाब चले जाइए, जहाँ बीजेपी के नेता कार्यकर्ता छोड़ दिए, नेता को तो घुसने लोग नहीं दे रहा है। कौन? पब्लिक नहीं, वहाँ के विपक्षी राजनीतिक दल जो मोदी विरोधी है। देश में किसकी सरकार है? यही मुद्दा रहेगा देश का कि ये इधर से तोड़ दिया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, यहाँ रेप हो गया। विकास का क्या मुद्दा है? ये पार्टी आप किसी जाति धर्म को लेकर के नहीं है, भाजपा सभी के लिए है। जय भाजपा, जय भारत और जय हिंदू राष्ट्र बनने का। हिंदू राष्ट्र पॉसिबल है बनना भारत को? बिल्कुल बनेगा। देश की बात कीजिए, आपके बच्चे को नौकरी मिली? 8,000 में आप रोजगार लेने के लिए तैयार है, चाहे 5,000 में रोजगार लेने के लिए तैयार है, या 18,000 में ले रहे हैं। आप किसी रोजगार में लग तो गए? लोगों को यहाँ से आंध्र प्रदेश भेज दिया गया, केरला भेज गया, 7-7 हजार रुपए में लड़कियां गई वहाँ पे काम करने के लिए और वहाँ से वापस आ गई। आप सरकारी नौकर बनना चाहते हैं, आप कहते हैं हम नौकर बनेंगे। नौकर बनने के लिए मरे जा रहे हैं, बिजनेस करना नहीं है। यहाँ के जो मुसलमान हैं जिन्होंने आज़ादी में अपनी जानें गंवाई थी, वो कहाँ जाएंगे? हिंदू राष्ट्र, हिंदू जो है ना, एक जीवन जीने की सब पद्धति है, ना कि ये राष्ट्र। हिंदुओं की छत्र छाया में सभी लोग सुरक्षित हैं। हाँ। जहाँ हिंदू घटे वहाँ सब कटे। 2014 से पहले पूरा देश में बिजली का उत्पादन कितना था? 50,000 लोग अभी भी बड़कागांव से विस्थापित हो गए, जिनको पूर्ण विस्थापन नहीं किया गया है। आज भी जाकर देखिए, विस्थापन के लोग घर का जो कॉलोनियां बनाई गई है वो टूट के गिर रही हैं। चारों तरफ से जुआड़ी का अड्डा बन गया है वहाँ पे। वो कौन करेगा? देश में बिजली नहीं बने, को बिजली चाहिए। आपको 24 घंटा एसी में भी रहना है। बांग्लादेश को बिजली बेचना सही है? हजारीबाग में कितना बिजली? कौन बिजली बेच रहा है? हजारीबाग में बिजली कितना है? अब हजारीबाग में बिजली सफिशिएंट है? कितना घंटा है? कितना घंटा? 2014 से पहले था क्या? महिलाओं की भागीदारी, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि महिलाओं की भागीदारी इस लोकसभा में सबसे ज़्यादा रहेगी, लेकिन महिलाओं को जो टिकट दिया गया वो 2 महिलाओं को झारखंड से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया गया। क्या कहेंगे? जिस तरह से नरेंद्र मोदी कहे थे कि महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा होगी, लेकिन सिर्फ 2। महिलाओं के भागीदारी, आज देखिए, पहले हम लोग घर से निकलते नहीं थे। सब गृहिणी थे, सब घर में काम करते थे, रहते थे। हस्बैंड लोग भी बोलते थे नहीं घर में ही रहना, कहीं जाना नहीं है। तो अब मोदी सरकार जब से आए तब से हम लोग बाहर निकलने लगे हैं। इससे पहले नहीं निकलते थे? नहीं, एकदम नहीं। मार्केट भी जाना तो हस्बैंड करते थे। उस टाइम हम लोग स्वतंत्र नहीं थे। घर में ही यार की खाना पीना बनाना, बच्चा देखना है, पढ़ाई लिखाई घर में ही बच्चा लोग को करवाना है। 2014 से पहले? जी, उसका 2014 के बाद ही हम लोग घर से बाहर निकले हैं। बाहर जब निकले हैं, मार्केट जाना, घर का सामान लाना, उसके बाद जो है अब देश हित के लिए हम लोग खुद ब खुद जो मोदी के लिए अब जो खुद वोट मांग रहे हैं। क्योंकि मोदी सरकार हम लोग को इतना कुछ दे रहे हैं। घर दिया, शौचालय दिया महिलाओं के लिए, उसके बाद फिर राशन दे रहे हैं, उसके बाद फिर पेंशन मिल रहा है सबको। पेंशन, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा तो घर यहीं पर हुआ, हीराबाग चौक, हजारीबाग में। 10 सालों में क्या विकास हुआ नरेंद्र मोदी का? बहुत विकास हजारीबाग में। सबसे पहले तो हम हजारीबाग की बात करें तो रोड से लेकर नल जल से लेकर के सारा चीज़ का कनेक्शन हम लोग का लग चुका है और यहाँ सारा चीज़ हो भी गया है। और रहा बात हम मोदी जी के बात अगर करें तो मोदी जी को हमने जो है ना महंगाई के लिए जोड़ा था, ना किसी के लिए जोड़ा था। उनको हम लोग ने देश के लिए रखा था और देश का जो काम करने के लिए रखे थे वो देश का पूरा विकास कर रहे हैं, देश का पूरा काम कर रहे हैं। क्या काम हुआ देश में? जरा 1-2 बताइएगा। देश में क्या? सबसे पहला तो 500 पुराना हम लोग राम मंदिर बनवाए मोदी जी। वो तो धार्मिक चीज़ था, सभी लोगों के लिए था। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो किसी एक खास समुदाय, किसी खास धर्म के लिए मंदिर बनाना, क्या ये राजनीति को शोभा देता है? सबको शोभा देता है ये नहीं जवाब दे पर आप बताइए कि क्या इन सालों में अगर बीजेपी अगर राम मंदिर के नाम पे अगर वोट मांग रही है, क्या
जो देश धर्मनिरपेक्ष है, जहाँ पे सभी धर्मों को बराबर रखा जाता है, और एक वर्डिक्ट भी आया था सुप्रीम कोर्ट का कि कोई भी पार्टी किसी खास धर्म को लेकर चुनाव प्रचार ना करे, क्या कहेंगे? सबसे पहली बात है कि ये पार्टी आप किसी जाति धर्म को लेकर के नहीं है। भाजपा सभी के लिए है और हर रंग में रंगा हुआ है हजारीबाग का लोकसभा कि जय भाजपा, जय भारत और जय हिंदू राष्ट्र बनने का। हिंदू राष्ट्र पॉसिबल है बनना भारत को? बिल्कुल बनेगा। कैसे? जैसा उमंग है अभी भाजपा में वो तो बनेगा ही। तो जो यहाँ के जो मुसलमान हैं जिन्होंने आज़ादी में अपनी जानें गंवाई थी, वो कहाँ जाएंगे? वो भी भारत में ही रहेंगे। वो हिंदुस्तानी हैं, वो हमारे परिवार हैं, वो हमारे परिवार हैं, वो हिंदुस्तान में। तो हिंदू राष्ट्र कैसे पॉसिबल है? हिंदू राष्ट्र कैसे? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ। हाँ बताइए। जैसे आपने कहा कि यहाँ के जो मुसलमान हैं वो हिंदू राष्ट्र में कहाँ रहेंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि हिंदू राष्ट्र, हिंदू जो है ना, एक जीवन जीने की सब पद्धति है, ना कि ये राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र अगर हमारा बनता है तो हमारा जीवन जीने की जो पद्धति होती है उसमें हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई आते हैं। उसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हिंदुओं की छत्र छाया में सभी लोग सुरक्षित हैं। हाँ। जहाँ हिंदू घटे वहाँ सब कटे। हाँ। ये चीज को मानते हैं कि आज बंगाल में बीजेपी चुनाव प्रचार नहीं कर पाती है। हाँ। क्योंकि हिंदू वहाँ कमजोर पड़ चुके हैं, बीजेपी वहाँ सत्ता में नहीं है। बंगाल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, तो चुनाव प्रचार में निकलते हैं। वहाँ लोकतंत्र का कोई हत्या नहीं होती है, सिर्फ हत्या कहाँ होती है? बीजेपी शासित क्षेत्र में लोकतंत्र की हत्या हो जाती है आप लोग के हिसाब से। मणिपुर में क्या हुआ? मणिपुर में तो बीजेपी सरकार हुई। मणिपुर में आप लोग मणिपुर का प्रोपेगेंडा आज भी चिल्ला रही है कांग्रेस, लेकिन आपको पता होना चाहिए कुकी जाति और मैतेई दो प्रकार के आदिवासी है। कुकी लोग हैं वो बाहरी हैं। बाहरी कहाँ के? बाहरी है बर्मा से, चाइना से, उस तरफ का क्षेत्र का जो आदिवासी जो लोग 400 साल से भी कम के समय का उन लोग का इतिहास है। मैतेई का इतिहास आदि काल से है। मतलब बंगाल में अगर आपको चुनाव प्रचार नहीं करने दे रही है तो वहाँ पे लोकतंत्र की हत्या हो गई। और उसके बाद मणिपुर में जो हो रहा है, अगर मणिपुर, एक मिनट सुन लीजिए सवाल, मणिपुर में जो हो रहा है अगर वहाँ पे नहीं हो रहा तो वो बाहर के हो गए, बाहर से आ गए। मणिपुर में क्या कांग्रेस को चुनाव प्रचार करने से रोका गया? कोई एक वीडियो फुटेज आप हमको दिखा सकते हैं? नहीं। बीजेपी शासित क्षेत्र में किसी भी विपक्षी दल को कहीं अगर कोई चुनाव प्रचार करने से रोका गया होगा, किसी विपक्षी कार्यकर्ता को मारा पीटा गया होगा, एक भी कोई घटना है तो आप बता दीजिए। लेकिन आप जाइए केरल में भाजपा और संघ के लोगों की कितनी हत्या हुई। बंगाल चले जाइए, यूपी में, पंजाब चले जाइए, जहां बीजेपी के नेता कार्यकर्ता छोड़ दिए, नेता को तो घुसने लोग नहीं दे रहा है। कौन? पब्लिक नहीं, वहाँ के विपक्षी राजनीतिक दल जो मोदी विरोधी हैं। देश में किसकी सरकार है? देश में अभी आप समझ लीजिए कि कुछ भी कहिए, देश की सरकार किसी की भी रहे, लेकिन सरकार को सेकुलर होना पड़ता है। क्योंकि आप बोल रहे हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। लोकतंत्र की हत्या बंगाल में हो रही है, लेकिन आप लोग की नज़र में नहीं हो रही है, मीडिया की नज़र में। लोकतंत्र की हत्या कब होती है? जब मणिपुर में जिसका बलात्कार तक नहीं होता, बलात्कार के आरोप में उस कुकी जाति की महिला के लिए जिसका उसका रिपोर्ट तक है, लेकिन उस रिपोर्ट को आप लोग कभी सार्वजनिक नहीं कोई किया, उसका साथ बलात्कार नहीं हुआ। तो वीडियो देखे थे आप? वीडियो देखे थे? एकदम देखे। क्या बलात्कार हुआ उसके साथ? वीडियो नंगा घुमा तो बलात्कार का नाम लेकर के पूरा देश दुनिया में देश को बदनाम किया जा रहा है। कौन कर रहा है? नहीं हुआ था बलात्कार, हुआ है क्या? वहाँ का रिपोर्ट नहीं है, नहीं देखे? अच्छा, आप कठुआ में जो बच्ची का जो कठुआ कहाँ पर कहाँ का घटना? कठुआ घटना बताइए कहाँ? कश्मीर की घटना। उस लड़की का जनवरी में उस मौत होती है और अप्रैल में हल्ला गुल्ला करते हैं आप लोग मीडिया वाले। तो यही मुद्दा रहेगा देश का कि ये इधर से तोड़ दिया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, यहाँ रेप हो गया। विकास का क्या मुद्दा है? हाँ, क्या मुद्दा? विकास होना चाहिए। आप हमको बताइए 2014 से पहले। आप बताइए हमको। हम बताते हैं 2014 से पहले पूरा देश में बिजली का उत्पादन कितना था? 50,000 लोग अभी भी बड़कागांव से विस्थापित हो गए, जिनको पूर्ण विस्थापन नहीं किया गया है। आज भी जाकर देखिए, विस्थापन के लोग घर का जो कॉलोनियां बनाई गई है वो टूट के गिर रही हैं। चारों तरफ से जुआड़ी का अड्डा बन गया है वहाँ पे। वो कौन करेगा? विकास की बात कर रहे हैं। अब जिनको क्वार्टर अलाउड करके दिया गया वो जा ही नहीं रहे हैं। तो उनको पसंद नहीं है। अगर उनके हिसाब से क्या चाहते हैं कि देश में बिजली नहीं बने? कैसे नहीं बने? लेकिन 50,000 लोगों को बिजली चाहिए। आपको 24 घंटा एसी में भी रहना है। बांग्लादेश को बिजली बेचना सही है? बांग्लादेश को बिजली, हमारे पास सरप्लस बिजली रहेगा तो बेचेगा नहीं? सरप्लस बिजली आपके हजारीबाग में कितना बिजली? कौन बिजली बेच रहा है? हजारीबाग में बिजली कितना है? अब हजारीबाग में बिजली सफिशिएंट है? कितना घंटा है? कितना घंटा? 2014 से पहले था क्या?
हजारीबाग में बिजली कितना घंटा? 2014 से पहले हजारीबाग में 2014 से पहले हजारीबाग में कितना बिजली अभी मिलता था? कितना घंटा बिजली? 2014 से पहले हजारीबाग कितना में बिजली घंटा? का लोडिंग कितना था? अभी कितना घंटा? अच्छा खासा है। अभी देखिए आप, लेकिन अगर अभी स्टेट कितना घंटा? 12 घंटा दे रहा है हजारीबाग में पूरा लाइन 12 घंटा इनफ है? दिन में दे रहा है। अरे 18 घंटा तो रघुबर तक दे रहे थे, लेकिन बिजली तो हमको 24 घंटा चाहिए, हमको 1 मिनट भी बिजली नहीं कटना चाहिए। लेकिन ठीक है। आप झारखंड सरकार, जब झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनी, आप लोग किसी को पता होगा चाहे नहीं होगा, मुझे मालूम है कि डीबीसी से जो बिजली खरीदने का जो प्लान था वो हम लोग को खरीदना नहीं था। झारखंड सरकार अपना बिजली बनाने उत्पादन करने का तैयारी में थी, आपके बच्चे को- लेकिन जब सरकार बदली योजना खत्म हो गई। अब झारखंड सरकार जो है सो अपना बिजली बनाने वाला प्लान, जो अगर अपना बिजली बनाता तो हमको आधे रेट पर बिजली मिलता। हम आज भी बिजली डीबीसी से खरीद रहे हैं। जब झारखंड सरकार, चाहे हेमंत सोरेन रहे चाहे रघुवर दास रहे, चाहे हम मुख्यमंत्री बन जाए, जब हम आते तो पिछला सरकार का जो योजना है उसको हमको पूरा करना है ना। हेमंत सोरेन रोक क्यों दिया? क्या रोक दिया? झारखंड सरकार को जो योजना था कि हम अपना बिजली बना करके अपना राज्य के लोगों को देंगे, उस देश की योजना, बात कीजिए ना, देश की बात कीजिए। आपके बच्चे को नौकरी मिली? नौकरी का पैमाना क्या है? आप ही बताइए ना। सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी हो, नौकरी का पैमाना क्या है? आप ही बता दीजिए। आप पीएफ अकाउंट एक अकाउंट होता है। जब कोई प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब पे जाता है, उसका बीपीएफ अकाउंट खुलता है, उसका पैसा कटता है। 8,000 में भी पीएफ अकाउंट खुल जाता है, पीएफ अकाउंट खुल जाता है। अब 8,000 में आप रोजगार लेने के लिए तैयार है, चाहे 5,000 में रोजगार लेने के लिए तैयार है, या 18,000 में ले रहे हैं, आप किसी रोजगार में लग तो गए। तो वही नौकरी हो गई। नौकरी तो सबसे खराब चीज है। आप सरकारी नौकर बनना चाहते हैं, आप कहते हैं हम नौकर बनेंगे, नौकर बनने के लिए मरे जा रहे हैं, बिजनेस करना नहीं है। जो लड़के बीए एमबीए जो पढ़े हैं, सब बिजनेस ही करे। करना है तो करे, उनके पास पैसा नहीं है, फंड नहीं है। पैसा नहीं है तो इतना सरकार स्कीम चला रही है, मुद्रा योजना से लेकर के स्किल डेवलपमेंट से लेकर के एक से एक योजना चला रही है। आप उस योजना का लाभ क्यों नहीं लेता है लोग? स्किल डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट का डेटा हमारे पास भी है। लोगों को यहाँ से आंध्र प्रदेश भेज दिया गया, केरला भेज गया। 7-7 हज़ार रुपये में लड़कियाँ गई वहाँ पे काम करने के लिए और वहाँ से वापस आ गई। वहाँ से वापस आ गई, काम करने के लिए गई, वापस आ गई। तो 7,000 रुपये में क्या होगा उनका? दूसरे नहीं राज्य चल रहा, नहीं चल रहा, क्योंकि अब ठीक है। स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। हाँ, तो वो स्किल डेवलपमेंट करके गई, काम तो सीखिए। आप अपना रोजगार दूसरे की नौकरी क्यों करने की? अपना घर में भी तो छोटा सा लघु उद्योग खोल सकती है। तो वही ठीक है। डेटा पता है आपको? प्रति व्यक्ति आय 2014 से पहले और अभी जब मोदी सरकार है, कितना बढ़ा है? लगभग 1 लाख रुपया प्रति व्यक्ति आय बढ़ा है सालाना। पहले था 80,000, अभी 1,80,000। 1,80,000 है। तो 1,80,000 रुपया इनफ है? इनफ कैसे रहेगा? % बढ़ा है। इनफ कैसे रहेगा? लेकिन फिर भी हम बढ़ा आपसे तो, पूछ रहे तो मेरे से आप बता। अरे बढ़ा ना, 80,000 से 1,80,000 बढ़ा नहीं क्या? भारत सरकार का 14,000 का बजट होता था, अभी 28,000 का बजट, 28 लाख करोड़ का। हम सुनिए। सुनिए। प्रति व्यक्ति आय भारत सरकार जिस हिसाब से, सुनिए बात मेरा। अब जब प्रति व्यक्ति आय और भारत सरकार का आमदनी की बात करते हैं, 2014 से पहले भारत सरकार का बजट कितना था? जो केंद्र सरकार, जो केंद्रीय बजट निकलता था, कितना का निकलता था? 14 लाख करोड़ का। अभी कितना है? 28 लाख करोड़ का बजट। प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे हैं, आप वहाँ चले गए। आप तो गवर्नमेंट के पास पैसा है तभी ना खर्च कर रही है। ये प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ा है ना लोगों। इस तरह की सड़क कहीं नजर आता था पहले क्या? पहले सड़क नहीं थी। सड़क थी, टूटल फूटल सड़क थी। हेमंत सोरेन आया, फिर टूट गया सब सड़क। सड़क तो है था, लेकिन इतना चौड़ा भी नहीं था। और फिर सब टूट गया, सब टूट गया उसे। फिर से आएगी बीजेपी बनाएगी। क्यों? क्योंकि वो दोबारा उस पर जैसे मरम्मती, स्पेशल मरम्मती का काम होता है सड़क पर, हर साल 5 साल के बाद अपग्रेडेशन होता है। ये सारा काम हेमंत सोरेन आने के बाद सड़क का सारा काम रुक आपने गया। इतना देश का इतना बात बता दिया, देश का बहुत सारा बात बता दिया। अब हमको 2-3 काम खाली बताइए हजारीबाग का। 10 साल आपके सांसद रहे जयंत सिन्हा बीजेपी के, 3 ऐसे काम बताइए जो लोगों को लाभ मिला हो। 3 काम हमसे बताइए। आपको पता नहीं, जो 2014 के बाद जब भारत में बीजेपी की सरकार बनी, सबसे पहला काम हुआ बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए। हजारीबाग 3,000 ट्रांसफार्मर हजारीबाग में को बिजली विभाग के लोग को दिया गया। अब ट्रांसफार्मर को अपग्रेड करने के लिए और जहां ट्रांसफार्मर नया जरूरत था वहां देने के लिए सबसे पहला काम भाजपा सरकार का यही था। जयंत सिन्हा के अनुशंसा पर मैंने और केंद्र से उसका फंड आया और 3,000 ट्रांसफार्मर हजारीबाग को मिला।
उसके बाद हमारे हजारीबाग की बिजली व्यवस्था सुधरी, नहीं तो यहाँ किसी कभी जब ट्रांसफार्मर जल जाता था ना, दूसरा सुनिए ना, ट्रांसफार्मर जल जाता था ना, तब क्या होता था, एक एक महीना वेट करना होता था ट्रांसफार्मर के लिए। अगर हम गलत बोलते हैं तो जूता खोल के मारिए आप हमको। दूसरा हजारीबाग का सुंदरीकरण, हजारीबाग 2014 से पहले जिस समय चकाचक है हजारीबाग, चकाचक नहीं है, लेकिन कम से कम गंदा और मैला और टूटल फूटल और बदसूरत तो नहीं है। नगर निगम, यहाँ नगर निगम में भी शायद बीजेपी की सरकार, बीजेपी का सरकार अभी स्कूटी चला रहा है, ठीक है, अभी वो भंग हो चुका। और नगर निगम से तुलना आप स्टेट को और केंद्र को नहीं कर सकते। एक बात बता रहे हैं कि बीजेपी में, यहाँ के नगर निगम में बीजेपी का शासनकाल रहा ना। आप दूसरा काम में आप आइए, सुंदरीकरण में, हजारीबाग के सुंदरीकरण में, झील परिसर का सुंदरीकरण हजारीबाग में आज लोग उधर घूमने आते हैं, ठीक है। बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ सड़क नहीं था वहाँ सड़क है। जिस जगह की ज़मीन का वैल्यू 20,000 रुपया नहीं था, आज वहाँ 20-20 लाख रुपए में ज़मीन बिक रहे हैं। तीसरा 2 हो गया। तीसरा आइए यहाँ सिंचाई की व्यवस्था। हजारीबाग में 2000, हजारीबाग के पूरा देश में सब्जियों का भाव कितना आसमान पर आता था, 80-80 रुपये परोर मिलता था। तो अभी क्यों? कारण है क्यों? क्योंकि किसान को फसल का उत्पादन करने में जो पानी सिंचाई के था ना, सिंचाई महंगा था। आज बिजली अच्छा जब हो गया, जिसके चलते किसान कहीं भी बोरिंग मार करके और फसल का उत्पादन कर रहा है, सब्जियों का उत्पादन कर रहा है। और आप हजारीबाग में घूम लीजिए, जितना किसान जितना बने जिसमें अगर 10 लोग अगर उसमें खेती करते होंगे टमाटर का या फिर और व्यावसायिक फसलों का, आज कम से कम 100 लोग खेती कर रहे हैं। हम लोग बड़का गांव में रिपोर्टिंग कर रहे थे, किसान का ही इंटरव्यू पड़ा है हमारे पास। लोग बोल रहे हैं कि जो सब्जी का दाम जो मिलना चाहिए वो मिल ही नहीं रहा है, किसानी छोड़ रहे हैं हम लोग। क्यों नहीं मिल रहा है? उसके पीछे कारण है उत्पादन ज़्यादा हो गया तो भाव गिरेगा, खत्म हो जाएगा। आप इसका मतलब आप लोग के हिसाब से कांग्रेस सरकार होना चाहिए। नहीं, हम कांग्रेस के साथ सब्जियों का उत्पादन ही ना हो। एक सेकंड बात सुनिए। हाँ, किसान को भाव मिलेगा। सब्जियों का उत्पादन अगर ज्यादा हो रहा है तो उनको मंडी में लाने की सुविधा सांसद जी को करना चाहिए था, बनाना चाहिए था मंडी को। सुनिए, बना दिए, दलाल बना दीजिए, सब्जी के दलाल। सांसद विधायक को आप दलाल बना दीजिए। इसके लिए एक समुचित व्यवस्था है, बढ़िया मंडी बनाना सांसद जी दलाल। कच्चे माल का जो है बढ़िया मंडी बनाना और कोल्ड स्टोरेज बनाना दलाल हो गया। कोल्ड स्टोरेज नहीं है क्या? कहाँ है? बड़का गांव में कहाँ? बड़का गांव में नहीं है। वहाँ किसान कहाँ है ज्यादा? वहाँ तो किसान ही है। हाँ, तो बड़के गांव की बात कर रहे हैं। अब अपना आप भला वहाँ कच्चा सब्जी कितना कोल्ड स्टोरेज में जमा करिएगा?